जय श्री राम। आज 12 जनवरी है, अर्थात हमारे देश के दो महान आत्माएं, एक स्वामी विवेकानंद जी और दूसरी राजमाता जीजाबाई जी की जयंती। इन दोनों को सत सत नमन और प्रणाम। स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जी को लेकर के मेरे मन में हमेशा कुछ जिज्ञासाएं रही। जैसी पहली जिज्ञासा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो उन्होंने हम शब्द का प्रयोग क्यों किया, मैं शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी के अंदर इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, यही मेरे दो मूल प्रश्न हैं और इन्हीं का जवाब हमने तलाशा, वह मैं आपको बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू। हम हिंदू का अर्थ यह होता है कि हम बहुवचन, हम जो भी लोग हैं, अर्थात वहाँ किसी दूसरे को नीचा दिखाने जैसा कार्य नहीं किया। अक्सर क्या होता है, जब हम कहते हैं मैं हिंदू हूँ, तो हमारा कोई दूसरा जो भाई होता है, जो हिंदू होता है, उसे लगता है कि अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू समझ रहा है। तो जब यह स्वयं को बहुत बड़ा हिंदू समझ रहा है तो इसको समझने दो। यानी हमारे दूसरे भाई के मन में कहीं न कहीं एक हीन भावना आती है। यह उनका एक सांकेतिक शब्द था जिसको शायद हम और आप नहीं समझ पाते, और सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू जैसे शब्द का प्रयोग करते नहीं। हम सब हिंदू हैं, इस शब्द का प्रयोग करिए। हमारी जितने सनातनी भाई हैं, हम जय श्री राम बोले, हम जय श्री कृष्ण बोले, सब कुछ करें, लेकिन उस जय श्री राम और जय श्री कृष्ण में हमारे सभी भाई शामिल। इसका दूसरा तात्पर्य यह होता है कि जब हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो उस हिंदू राष्ट्र में हमारा भाई भी हो, हमारा अपना सगा भाई। ऐसा ना हो कि हम अपने भाई से तो झगड़ा करें, अपने भाई का सर फोड़ें और इधर हम स्वयं को हिंदू घोषित करें, हिंदू राष्ट्र का सपना देखें। वह हमारा सपना किस काम का, यह हमारा खोखला सपना कहलाता है। इसलिए स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में हम शब्द का प्रयोग किया, एक सांकेतिक हमें अर्थ बताया और यह समझाया कि हम में कितनी बड़ी ताकत है। स्वामी विवेकानंद जी ने वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, धर्म ग्रंथ है, उन सबको उन्होंने घोट लिया, पढ़ लिया। अब इतने सारे वेदों, पुराणों और विषयों को पढ़ने के बाद उनके मन में कई तरह की भ्रांतियाँ उत्पन्न होने लगी। कौन श्रेष्ठ है, कौन निकृष्ट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो वह तर्कवादी हो गए, अर्थात वह हर चीज़ को ज्ञान से तौलने लगे। जब उनका सामना उनके गुरु से हुआ तो उनके गुरु ने कहा था कि देखो नरेंद्र, भक्ति और ज्ञान को आप बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, आप विवेक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि हमें तार्किक बनाती है, तर्क देने की क्षमता तो प्रदान करती है, मगर उसके साथ साथ हमारी जो क्षमता है सुनने की और समझने की, उसको भी कहीं न कहीं अहंकार स्वरूप में ढक देती है। इसलिए विवेकी बनो। विवेक का अर्थ है कि कोई व्यक्ति हमें कह रहा है जो बात, तो उसे हमें समझना है, इसने जो बात कही वह सत्य है अथवा असत्य है। और हमारा विवेक, जैसे जल को हम छान करके पीते हैं, वैसे विवेक हमारा फिल्टर का कार्य करता है। जो भी आपने हमसे कोई बात कही, उसमें जो अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण कर लेता है और जो बुरी बातें उसे हटा देता है। तो जब वो अपने गुरु से मिले तो गुरु ने उन्हें समझाया कि बुद्धि को त्याग दो, विवेक को जागृत करो। और स्वयं ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, उन्हें माता महाकाली के साक्षात दर्शन होते थे। तो उनके मन में जो ज्ञान का उद्भव है वह कैसे प्राप्त हुआ। एक घटना है, उन्होंने अपने गुरु से अर्थात स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से दीक्षा संन्यास ग्रहण कर लिया और उसके पश्चात उनके साथ रहने लगे। मन में जिज्ञासा तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि तर्क अब उनके दिमाग से हट चुका था, अब जिज्ञासा उनके मन में आने लगी थी। तो जिज्ञासाओं को तो हम शांत कर सकते हैं, लेकिन तर्क को हम शांत नहीं कर सकते, क्योंकि तर्क वही व्यक्ति करता है जो स्वयं को विवेकी समझता है, जो अपने आप को ज्ञानी समझता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी। तो ज़रूरी नहीं कि जब वो तर्क करे और उसके तर्क का जो हम जवाब दें वह उसे उचित ही समझे। 90% तो हमारे तर्कों को स्वीकार ही नहीं करता। तो हमारी जो बहस होती है, जो बहस निरर्थक होती है, उसमें ज़्यादातर तर्क होते हैं, जिज्ञासा नहीं होती। जैसे हमें ईश्वर के बारे में जानना है तो हम किसी भी गुरु के पास जाकर के सिर्फ एक
साधारण सा सवाल कर सकते हैं, गुरु जी ईश्वर कौन है, हमें उनके आप दर्शन करा सकते हैं, उनको परिभाषित कर सकते हैं, तो गुरु आपको समझा सकते हैं। लेकिन जब तर्क करते हैं कि गुरु जी ये सब पेड़ पौधे पक्षियाँ ये सब जो कहते हैं ईश्वर का स्वरूप है, तो इनमें कौन ईश्वर है, कौन सही है, कौन गलत, तो इस तरह के तर्कों में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं। खैर, उन्हें ज्ञान की इतनी विशाल प्राप्ति कैसे हुई? स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु से उनके मन में जिज्ञासा हुई कि गुरु जी हमें ईश्वर के दर्शन करना है, तो आप हमें उनके दर्शन कराइए। तो उनके गुरु ने कहा कि बेटा, ईश्वर का दर्शन करना इतना सरल और सहज नहीं है। ईश्वर के दर्शन की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर उत्कंठा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो बोले गुरु जी आप हमारे गुरु हैं, स्वामी हैं, अब हम आपसे दीक्षित हो चुके हैं, तो यह आपका नैतिक दायित्व है कि आप हमें ईश्वर का दर्शन कराएं। उनके इस तरह के वचनों को सुनकर गुरु जी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा तो चलो। वह अगले दिन जब सुबह स्नान करने के लिए नदी पर गए, तो अपने शिष्य नरेंद्र या स्वामी विवेकानंद जी को लेकर के गए और कहा कि तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने की इच्छा है? बोले हाँ। बोले अपना सर नदी के अंदर जल में डाल लो, मैं तुम्हें ईश्वर के दर्शन कराता हूँ। उनकी बात मानकर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जो पूरा शरीर है नदी के अंदर डाल दिया। तो जैसे ही उनका शरीर नदी यानी जल के अंदर गया, वैसे उनके जो गुरु थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की गर्दन पकड़ के नदी में उनके सर को नीचे डुबो दिया और करीब करीब आधे मिनट तक के डुबो के रखा। अब अंदर प्राणवायु मिलने की वजह से उनके अंदर एक तड़पड़ाहट सी हुई, वो कैसे भी करके बाहर निकले। जब बाहर निकले तो उन्होंने अपने गुरु से पहला सवाल किया कि गुरुजी हम तो आपसे ईश्वर के दर्शन की कामना करते थे, आप तो हमारे प्राण लेने के इच्छुक दिख रहे हैं। तो गुरुजी ने सवाल किया कि एक बात बताओ नरेंद्र, जब तुम जल के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी? तो गुरु के ऐसे सवाल को सुनकर उन्होंने कहा कि गुरु सबसे ज़्यादा हमें प्राण वायु की ज़रूरत पड़ रही थी। बोले उस समय तुमने क्या किया? तो बोले उस समय हम छटपटा रहे थे, हम प्रयास कर रहे थे कैसे भी करके हमें प्राणवायु प्राप्त हो, प्राणवायु प्राप्त हो। तो उनके जो गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने फिर से सवाल किया कि नरेंद्र, क्या तुम्हारे मन में ईश्वर प्राप्ति के लिए इतनी ही जिज्ञासा है? यह सुनकर के स्वामी विवेकानंद समझ गए कि ईश्वर की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हमारे अंदर प्रबल इच्छा हो, प्रबल उत्कंठा हो। यही उनके जीवन का ज्ञान उन्हें बहुत आगे तक ले जाता है। उन्होंने अपने गुरु से बहुत कुछ चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही वेद पुराण से भर नहीं, उन्होंने अन्य दूसरे धर्मों के जैसे इस्लाम का है या ईसाई का है, तो उन्होंने कुरान बाइबल जैसे ग्रंथों को उन्होंने अध्ययन किया, उन सबको अध्ययन किया। लेकिन जो असली ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ उनके गुरु के माध्यम से हुआ, और यही ज्ञान उनको अंत में भारत को गौरव दिलाता है और वह भारत को विश्व गुरु की पदवी दिलाते हैं। जय श्री राम।